Hi, good morning, my dear student. Today we will start your chapter 3, a Central Islamic Land. Class 11th history. This chapter is very important. In this chapter, we studied about Islam and their culture, their expansion, caliphates, the Abbasid and Umayyad revolution. We also studied the rise of Islam. My dear, in my last class, I was discuss with you the topic learning and culture of Islam. In this topic, in this paragraph, learning and culture of Islam, I taught you that after the interaction with the other religion, Islamic scholar felt that we have to also set up a structure of the philosophical studies of Islam, which is based on logical approach. So that's why Islamic scholar they did work on that point. Quran, Sunnah, Hadith, and Tafsir. This is 4 point. Behalf of that, Islamic scholars started to set up the structure. With the help of this structure, they try to manage him with the other religions, other religious thought. दूसरे धार्मिक विश्वासों के साथ उन्होंने अपने इन चारों के साथ अपने को स्थापित करने का प्रयास किया। उलेमाओं ने कर्म कांडों को, इबादत को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना था कि इबादत के जरिए ईश्वर के साथ इस्लाम के संबंध को नियंत्रित करना, सामाजिक कार्यों, मामलात के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए एक शरीयत होनी चाहिए, एक शरिया होनी चाहिए, कानून होना चाहिए। और उन्होंने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने शरीयत का निर्माण किया। विद्वताओं ने तर्क और अनुमान, कियास का इस्तेमाल किया, तर्क और अनुमान का प्रयोग करके शरीयत को बनाया। और इस पूरे क्रम में कानून बनाने, कानून के निर्माण के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन में इस्लाम में कई ग्रुप हो गए। 4 मजहब इस्लाम के अंदर दिखाई देती है। 8वीं और 9वीं सदी, 8 and 9th century, we had seen the 4 school of Islam, that was Maliki, Hanafi, Shafi'i and Hanbali. Hanbali, they were more extremist than others. School of Islamic sect. Maliki, Hanafi, Hanbali and Shafi'i. In these schools, Hanbali, they believe that everyone have to follow the only one God, that is Allah. They had no liberal approach. They were very extremist. They were frantic. They were crucial. अब यहीं से बाद में इन विद्वताओं के नाम पे, इन कानून विदों के नाम पे जो स्कूल बने, उनको उसी के नाम पे रखा गया। बाद में इसमें कई सारे सुधार हुए। मैंने कल आपसे कहा था कि अंतिम रूप लेने से पहले शरीयत को विभिन्न रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों, उर्फ और राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों, सियासा, शरिया को भी ध्यान में रखते हुए एक उचित फॉर्म में तैयार किया गया। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भागों में
रीति रिवाज पर आधारित कानूनों ने अपनी ताकत बरकरार रखी और जमीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से वो बचते रहे। डियर, what I want to tell you here, I want to tell that the rules which was established by the Islamic scholars on the behalf of the Quran, Hadith, Sunnah, Ibadat and Tafsir, that rule was not properly run in society. As far as the matter of religious, everyone follow. But as far as the matter of economical code of conduct, many people they try to ignore that. As far as the matter of very interesting, that the successorship of the daughter, it was denied by the Muslims. And second thing is that the relation between paternal property, it is also not exercised in society according to Quran. अब यहीं से इस्लाम में हमें कई और चीज़ें दिखाई देती हैं। अधिकतर शासन में शासक और उसके अधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामलों को नियमित रूप से निपटाते थे। केवल कुछ ही चुने हुए मामले काजी के पास भेजते थे। बट कुरान के अनुसार झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार किसके पास था? काजी के पास था। लेकिन यहाँ काजी के पास सारे मामले नहीं जा रहे थे। काजी के पास सिर्फ कुछ मामले ही जाते थे, बाकी सारे मामले राजा, इस्लामिक रूलर ही सॉल्व करता था। और जो मामले काजी के पास जाते थे, काजी उन मामलों को इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की जगह वो एक तरह से कहें तो आपसी सहमति के आधार पे मध्यस्थता करके उन झगड़ों का निपटारा कर रहा था। तो कहने का सेंस ये है कि एक फॉर्मल लाइफ होती है और एक लीगल। तो सामान्य जीवन में झगड़े सामान्य रूप से ही निपटाए जा रहे थे, व्यवहारिक रूप से ही निपटाए जा रहे थे। इसके बाद से आज हमें पढ़ना है। अब हमें दूसरा ग्रुप देखेंगे हम आज, वो है सूफीज़म। सूफी, यहाँ पे एक पिक दी हुई है, आप देख रहे होंगे कुछ लोग नाच रहे हैं, राउंड राउंड करके घूम रहे हैं, बाकी लोग उनके चारों तरफ सर झुका करके खड़े हुए हैं। तो दीज आर द वेरी फाइन वे टू एक्सप्लेन अबाउट तसव्वुफ। Okay, a group of religious minded people in medieval Islam known as Sufi sought a deeper and more personal knowledge of God. Through asceticism, Rahbaniya and the mysticism, the more society gave itself up to the material pursuit and pleasure, the more Sufis sought to renounce the world shuhud and rely on God alone tawakkul. In 8th and 9th century, ascetic inclinations were elevated to the higher stage of mysticism, tasawwuf, by the ideas of pantheism and love. Pantheism is the idea of oneness of God and His creation, which implies that the human soul must be united with its Maker. Unity with the God can be achieved through an intense love for God, Ishq, which the woman Saint Rabia of Basra preached in her poems. Bayazid Bistami, an Iranian Sufi, was the first to teach the importance of
sub margin the self fana in God. Sufi used musical concerts of induce ecstasy and stimulate emotions of love and passion. My dear, here the other sect, I mean to say that the different type of people in Islam, they believe in the liberal approach of Islam, they believe in the liberal approach of the Sharia. They called Sufi. The Sufi word derived from the different words. Saf, Safa, Sufia, Sufa. Suf it means Suf or Saf it means wool. The person who wear the woolen cloth they called Sufi. Second, Safa. Safa it means purity. The person who are pure, who are very generous, kind hearted, their internal heart, inner conscience, if it is very pure, such type of people called Sufi. Sab, Safa, Sufa. Sufa it means platform. Platform it means the mosque of Makkah. Outside the upper platform on which the various people they sit on or they sleep on and they try to interact with God. These type of people also called Sufi. 4 point, Sophia. Sophia is a Greek word. According to Greek word Sophia, the person who have some knowledge about Sufism, about the logical approach, about what is God and how they create the world. The starting of this paragraph, we discussed some questions. These are questions explained by him on the basis of their spiritual knowledge. These type of people called Sufi. They believe that we can easily interact with God if we complete devote and if we had complete devotion towards. They also believe in extreme asceticism. There are two types of Sufis, Basara and Besara, Wahdatul Wajud and Wahdatul Suhud. The concept is totally different. Wahdatul Wajud and Wahdatul Suhud. Wajud it means pantheism. Suhud it means the only one God, none is other. Wajud they were liberals, Suhud they were extremists. Basara they were extremist, Besara they were liberal. So that's why I am saying the Sufism is a very important part of Islam. It also helpful for Islam to expand it. Islamic tradition in the worldwide level. मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह ये सूफी कहे गए। ये लोग तपश्चर्या, असेक्टिज्म जिसे रहबानिया कहा गया और रहस्यवाद, मैस्टिसिज्म के जरिए खुदा या ईश्वर को अधिक गहरा और अधिक व्यक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ईश्वर का अधिक गहरा और व्यक्तिक ज्ञान चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का उतना ही त्याग करते थे। सूफी लोग संसार का त्याग, जुहूद उतना ही अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर ही भरोसा, तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में अपने तप और वैराग्य की प्रवृत्तियाँ सर्वेश्वरवाद, पैंथिज्म और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद, तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई।
सर्वेश्वरवाद पैंथेइज्म ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर से आपका इंटरेक्शन तभी हो सकता है जब आप ईश्वर के प्रति कंप्लीट डिवोशन हो, आपका ईश्वर के प्रति कंप्लीट प्यार हो। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंटरेक्शन में इश्क का उपदेश एक महिला संत जो बसरा की थी, राबिया ने किया। 891 में उनकी मृत्यु हुई। अपनी शायरी में उन्होंने इसका जिक्र बड़े अच्छे से किया है। बयाजिद बिस्तामी 875 जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन फना करने का उपदेश दिया। सूफी आनंद उत्पन्न करने, प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों का उपयोग किया, फना का उपयोग किया, समा का उपयोग किया। बयाजिद बिस्तामी ने इस नई परंपरा को इस्लाम में लाया। अकॉर्डिंग टू इस्लाम म्यूजिक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बट बयाजिद बिस्तामी adopted the music and what musical concert. That is very important. And fana, these words used by them first time. सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला रहता था। हर व्यक्ति सूफीज़म से अपने को आनंदित कर सकता था। सूफीवाद का द्वार सबके लिए इसलिए खुला है, चाहे वो किसी भी धर्म को, किसी भी हैसियत का हो, किसी भी जेंडर का हो। दुलनुन मिस्री, जिनकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, ने अब्बासी खलीफा अत मुतवक्किल के सामने यह घोषणा की थी उनकी उसने कहता है जो अल मुतवक्किल के सामने ये घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। कितनी सही बात कहते हैं। माय डियर, सूफीज़म इज ओपन फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस affiliation, status and gender. Dulnun Misri, whose grave can still be seen near the pyramids in Egypt, declared before the Abbasid Khalifa al-Mutawakkil that he learnt true Islam from an old woman and true chivalry from a water carrier by making religion more personal and less institutional. Sufism gained the popularity and posed a challenge to orthodox Islam. My dear, यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं वो कि जो दुल्लुन है, जो मिस्र के एक सूफी थे, उनकी कब्र पिरामिडों के आसपास देखी जा सकती है। उनका मानना था कि मैंने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से सीखा और सच्ची वीरता एक नाविक से सीखा, एक जलवाहक से सीखा, पानी में जो नाव चलाता है। वो कहते हैं कि सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल कम कर दिया। इट मीन्स द कॉमन पीपल इजीली इंटरेक्ट विद इस्लाम। द कॉमन पीपल इजीली इंटरेक्ट विद, इफ anyone want to interact with Islam, he or she should interact with Sufism. Sufism को उन्होंने पर्सनली ज़्यादा बना दिया इंस्टीट्यूशनल की जगह में। Sufism gained popularity and posed challenge to orthodox Islam. और यहाँ पे Sufism ने जो निजी अधिक और संस्थात्मक कम हो गया, इस प्रकार उसने लोकप्रियता प्राप्त की और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष एक कड़ा क्या किया, एक कड़ा मैसेज दिया। इस्लामिक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने
यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की। 7वीं सेंचुरी के दौरान बाइजेंटियन और समानी साम्राज्यों में पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते हैं, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे, अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। उमैयाद और अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी सीरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया। अल मामून के शासन में ये जो ट्रांसलेशन का काम हो रहा था एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया। उसने बगदाद में लाइब्रेरी, साइंस इंस्टीट्यूशंस, विज्ञान संस्थान, बायत अल हिब्मा, जहाँ विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी। अरस्तु की कृतियाँ, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टालमी की पुस्तक अलमजेस्ट की ओर अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिकल साइंस के बारे में भारतीय पुस्तकों का भी अनुवाद किया गया। इस काल में अरबी में तमाम सारे बुक का ट्रांसलेशन कराया गया और ये सारी बुक, इस काल की जो रचनाएं थीं, ये यूरोप पहुंची। इससे दर्शन शास्त्र और विज्ञान की रुचि उत्पन्न हुई। माय डियर, व्हाट आई वांट टू टेल यू, if you will read this paragraph, you can easily understand that we formed the Byzantium and the Sasanian Empire, although they were slowly dying in the schools of Alexandria, Syria, and Mesopotamia. One part of Alexandria's empire, Greek philosophy, mathematics, and the medicine were taught along with other subjects. The Umayyad and Abbasid caliphates commissioned the translation of Greek and Syriac book into Arabic by Christian scholars. Translation became a well-organized activity under Al-Mamun, who supported the library cum Institute of Science Bayat al-Hikmah in Baghdad, where scholars worked the works of Aristotle, the elements of Euclid, Ptolemy's Almagest were brought to attention of the Arabic reading scholars. Indian workers on the astronomy, mathematics, medicine were also translated, and kindly the interested the philosophy and science. My dear, this is what I am saying. That is the very important thing. इस्लाम में धीरे धीरे इसका प्रसार हुआ। इस्लाम के लोगों ने इन चीज़ों को समझा और फिर उन्होंने विश्व के तमाम सारे ग्रंथों को अरेबिक फॉर्म में ट्रांसलेट करवाया। कहता है कि अल मामून के शासन में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई और क्रिश्चियन जो ट्रांसलेटर थे, जिनको ये स्पेशल कमीशन दिया गया कि आप सीरिक भाषा की किताबों को, यूनानी भाषा की किताबों को ट्रांसलेट करें। अरेबिक में किताबों को ट्रांसलेट किया गया। बाद में ग्रीक लैंग्वेज की महान किताब अरस्तु की यूक्लिड अरस्तु की कृतियाँ, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टालमी की पुस्तक अलमजेस्ट की किताबों का ट्रांसलेशन किया गया। बाद में भारतीय ग्रंथों को भी बड़े पैमाने पे अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो इस तरह के पूरे एक बदलाव दिखाई देते हैं और यहाँ से हमें इस्लामिक लोगों में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन की किताबों को जो ट्रांसलेट करने की परंपरा शुरू हुई, इंडियन बुक्स को भी ट्रांसलेट किया गया। ये रचनाएं इस्लाम को परास्पृत कर रही थी, इंटेलेक्चुअली उनको परास्पृत करने का काम यहाँ पे कर रही थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे और आइडियल स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से 12वीं सेंचुरी में
कानून, चिकित्सा के विषयों के विद्वान अब्द अल लतीफ़ ने अपने आदर्श विद्यार्थियों के बारे में बताया है। उन्होंने किस तरीके से कहा है कि इस्लाम का आदर्श विद्यार्थी कैसा होगा, इन चीज़ों की डिटेल्स दी गई है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान